देखिए पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक, तो उससे आगे हम लोग कुछ देखते हैं आज अभाज्य संख्या के ही बारे में। जैसे कुछ हम इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं प्रश्न, ये अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको याद है तो जल्दी होगा, पट से आप लोग आंसर दीजिएगा। नहीं याद है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। जैसे देखिए पहला है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। ठीक, उसी तरह 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। फिर तीसरा है 1 से 1000 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, 1 से 1000 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 168। आप लोग को भी डायरेक्ट याद कर लेना है। और देखिए सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। 2 सबसे छोटी भी है और एक यही है जो सम भी है, सम अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। तो सबसे छोटी क्या होगा, 11 होगा। ये अभाज्य संख्या है सबसे छोटी 2 अंक की। और सबसे बड़ी क्या होगी 2 अंक की, तो 97 होगा। ठीक ना, सबसे छोटी 2 अंकों की हो गया 11, सबसे बड़ी हो गया 97। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत बताएं। तो आप ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो याद रहेगा तो जल्दी होगा। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी क्या होगा, 101 होगा। 101 हो गया सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या होगा, 997। 997 हो गया। उसी तरह आपको 4 अंकों की बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी होगा 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी हो गया 1009। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा 4 अंकों की, 999 ठीक है, 9973। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये है 4 अंकों की, 9973। ये सारी चीजें एक बार आप लोग देखिए और याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभाज्य संख्या पे, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। कुछ 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, और पहचानने वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, और जो एग्जाम में आया हुआ है वो भी देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आप लोग को अभाज्य संख्या बताना है। तो हम कल पिछला वीडियो में देखे थे कि अभाज्य संख्या के लिए कोई विशेष रूल नहीं है जो अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका एक प्रारूप देखे थे। अभाज्य संख्या का प्रारूप होता है 6n ± 1, यानी 6 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा रहेगा तो उस टाइप में अभाज्य संख्या होगा। मतलब जो भी अभाज्य संख्या होगा वो इसी रूप में होगा, 6 के मल्टीपल से कम या एक ज्यादा होगा। तो हम लोग इस पर भी चेक कर लेंगे, इस पर फॉलो करेगा तो उसको अभाज्य संख्या मानेंगे। और एक रूल देख लेंगे अभाज्य संख्या के लिए क्या दूसरा का। जैसे मान के चलिए हमको चेक करना है ये 159 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम लोग 159 से जस्ट बड़ा एक नंबर लेंगे जो स्क्वायर है, तो क्या है उसका जस्ट बड़ा क्या होता है 159 से, तो 144, 169, 13 होता है। 13 होता है 169 जो कि 13 का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 13 के बीच तक, 1 से लेकर 13 तक जो जितना आएगा अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 13 के बीच में जितना अभाज्य संख्या आएगा उस सबसे हम लोग चेक कर लेंगे कि 159 कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो नहीं होगा, अगर नहीं कटेगा तो होगा। हम लोग को पूरा नहीं चेक करना है, किससे किससे चेक करें, कहाँ तक चेक करें, उतना नहीं दिमाग लगाना है। हम लोग इससे जस्ट बड़ा एक संख्या लेंगे, कोई भी इसको चेक करना है तो 421 है, तो इसका जस्ट बड़ा 484 स्क्वायर होता है जो 22 का होता है। तो इस मतलब 1 से लेकर हम लोग 22 के बीच में जितना
अभाज्य संख्या आएगा उतना ही से हम लोग चेक करेंगे, ठीक ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि किस किस से चेक करें, कहाँ से हम लोग 1 से लेकर 22 तक उसी तरह चेक करेंगे। और इसके बाद ये वाला दोनों में से कोई दोनों नियम लगा लेंगे, किसी में एक ही से मिल जाता है, किसी में दूसरा का भी करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं इसको। अभाज्य संख्या का प्रारूप क्या होता है, 6 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा होगा, इस फॉर्म में पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको चेक करते हैं, तो चेक करें, इसमें 6 से भागा किए तो कितना होगा, 6 से भागा करेंगे तो शेष कितना आएगा, 6 से 42, 3 आ गया, इसमें शेष 3 आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर जो अभाज्य होगा तो 6 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा आएगा, लेकिन ये इसका शेष आ गया 3, तो ये नहीं होगा। हमको 6 से भाग करेंगे, कोई भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग करेंगे, जैसे मान के चलिए 17 अभाज्य संख्या है, इसमें 6 से भाग किए तो कितना शेष आना चाहिए था, 6 दूनी के 12, 5 है, ठीक। एक मान लीजिए और हम लिए 19, 36, 18, कितना शेष आया 1। तो हम लोग को निष्कर्ष क्या निकाले, कोई भी अभाज्य संख्या है उसमें से 6 को हम भाग करेंगे, उसमें से 6 भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, या तो 5 आएगा या तो 1 आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या में हम लोग 6 से भाग करेंगे तो क्या शेष आएगा, 5 आएगा या 1 आएगा। तो हम इसमें हम 6 से भाग किए तो शेष कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी तरह आप 159 देख लेते हैं, 159 को भाग करेंगे 6 से तो देखेंगे तो कितना शेष बचेगा, 6 दूनी के 12, 3, इसमें भी 3 शेष बच रहा है, ठीक ना। इसमें भी 6 से भाग करने पर 3 शेष बच रहा है, तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, 159 भी नहीं होगा। और देखिए 221, 221 को देखिए, इसमें 6 से भाग करें, 36, 18, 18 तो 4 और 1 तो 6 के 6, इसमें 5 शेष बच गया, ठीक ना। इसमें 5 शेष बच गया, तो इसका मतलब हो सकता है ये अभाज्य संख्या, इसमें 5 शेष बच गया तो ये अभाज्य संख्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम लोग बोले थे 6 से भाग देने में 5 या 1 आएगा, तो हो सकता है ये अभाज्य संख्या होगा, लेकिन हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते होगा ही। इसको हम लोग उस मेथड से चेक करेंगे, जैसे जैसे मिल गया तो उसको हम लोग एक उसके वाला मेथड से चेक करेंगे। जैसे कितना है 221, इससे जस्ट बड़ा कितना स्क्वायर होता है, जस्ट बड़ा इसका मतलब किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का 116, 16 का होता है, 16 का 256 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 15 का भी होता है, 15 तक जाएंगे 225, हम लोग 1 से लेकर 15 के बीच में जितना अभाज्य संख्या होगा उसी से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो 1 से लेकर 15 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और अगर क्या होगा, क्या होगा, अब आगे इसके कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 16 के बीच में 14, 15 होता है, तो 14, 15 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं। तो हम लोग इतना ही से बस चेक करना है, बाकी से नहीं चेक करना है। इतना के डिजिबिलिटी से चेक कर लेंगे, अगर ये कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं कटेगा तो होगा। देखते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 1 है लास्ट में, 3 से देखते हैं इसका डिजिट जोड़ कर, 2 दूनी 4, 1 5, ये भी नहीं होगा। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 है, 5 से भी नहीं, 7 से 17 के 21, 1 1 ये भी नहीं कट रहा, 7 से 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से 13, 1 9 1 13 से 91, 13 से ही कट रहा है, ठीक ना। ये 13 से कट रहा है, तो इसका एक फैक्टर क्या हुआ 13, इसको बोलते हैं 13 गुणे 13 से कट रहा है, एक बार 1 13 7 91 17, ये 13 गुणे 17, ये 13 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, 13 से ये कट रहा है। तो हमको लास्ट में यही ऑप्शन बचा डी, ठीक ना, ये अभाज्य संख्या होगा। उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं लास्ट में, तो वही ऑप्शन बचा डी, चेक कर लेते हैं। जैसे 6 से उसमें भाग करेंगे तो कितना शेष बचना चाहिए था, 1 या 5, तो कितना हुआ 1 6 2 2 36 18 4 6 7 42, 5 बचा, 1 या 5 बचना चाहिए, 5 बचा, ठीक है। तो ये पर
पूर्ण अभाज्य संख्या होगा, पूर्ण अभाज्य है, ठीक ना। इसको हम लोग देख लेंगे और उस टाइप से भी चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ जब तीनों ऑप्शन कट गया तो एक लास्ट में बचा, वही होगा मेरा अभाज्य संख्या। उसी तरह से हम लोग चेक कर लेंगे, अगर बीच में कोई मिल भी जा रहा है तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे निकाल कर, ठीक है। नहीं तो 6 के मल्टीपल से अगर मिल जा रहा है डायरेक्ट ही तो उसे भी चेक कर लेंगे, आसानी होगा। दोनों मेथड हम लोग अपनाएंगे और अभाज्य संख्या निकाल लेंगे जल्दी। एक ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक ना। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 2-4। देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। x के मान के लिए x + 2 x + 4 सभी अभाज्य संख्या है। मतलब x का क्या मान रखेंगे कि ये तीनों अभाज्य संख्या हो। तो इस फॉर्म में, इस प्रारूप में सिर्फ एक ही मौजूद है, ठीक ना, कि x + 2 और x + 4 जो कि अभाज्य संख्या बनेगा। इस रूप में सिर्फ एक ही चीज मालूम हम लोग को, क्या x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे तो 3 रखेंगे, ठीक ना। तो 3 होगा, x की जगह 3, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 + 2, फिर 3 + 4, तो 3, 5 और 7, 3, 5, 7, ये क्या हुआ तीनों अभाज्य संख्या हुआ। वही बोला था कि x का क्या मान रखेंगे कि x + 2 x + 4 सभी अभाज्य संख्या हो। तो इस रूप में हम लोग को सिर्फ एक यही मतलब संभव है कि x की जगह पर 3 रखेंगे, 3, 5, 7, एक यही पेयर जोड़ा संभव है जो कि हो पाएगा, ठीक। तो इसको भी हम लोग एक तरह से याद ही कर लेंगे। अब देखिए a b c तीनों अभाज्य संख्या है, तो c का अधिकतम मान बताइए। यदि a + b + c = 38 हो, a + b + c = 38 दिया हुआ है और तीनों अभाज्य संख्या है, तो c का अधिकतम मान बताना है। इसमें देखिए जब 3 गो अभाज्य संख्या का योग एक सम संख्या हो रहा है, जब 3 गो अभाज्य संख्या का जोड़ एक सम संख्या आ रहा है, तो उसके मतलब इसमें से एगो जो होगा, एगो जो संख्या होगा वो 2 होगा। एगो संख्या क्या होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सम नहीं है। इसके अलावा टोटल अभाज्य संख्या में कोई सम अभाज्य नहीं है, तो बाकी ये 2 गो विषम विषम होगा, तभी विषम विषम जोड़ के सम आएगा ना। मतलब कहने का सेंस है कि 3 गो जब अभाज्य संख्या है तो उसमें से एक सम अभाज्य संख्या 2 जरूर होगा। उसके अलावा ये बाकी दोनों तो विषम होगा, और 2 विषम को जोड़ेंगे तभी आगे सम मिलेगा, तो इसलिए 1 2 जरूर होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को एक के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और b और c को देखेंगे। हमको c को अधिकतम मान चाहिए, c को अधिकतम होने के लिए b को न्यूनतम होना पड़ेगा, और a तो हम लोग को फिक्स हो गया 2 होगा, तो हमको b को न्यूनतम करना पड़ेगा और c के अधिकतम के लिए तो कितना करेंगे। b के लिए हम मान लीजिए 3 लेते हैं, तो 3 2 5 ले लिए, तो उधर टोटल हमको 38 चाहिए था, 3 2 5 ले लिए, तो कितना हुआ 38 में से 5 जाएगा, तो 38 में से 5 जाएगा 33 हो रहा था, मान लीजिए 33 रहा था। 33 देखे सी की जगह पर हम 33 रखते हैं तो 38 पूरा जाता है, लेकिन 33 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए हम लोग 33 इसलिए हम लोग बी की जगह पर 3 नहीं लेंगे, ठीक। अगला अब स्टेप देखते हैं। अगर अब 3 के बाद क्या लेंगे, 3 के बाद 5 लेते हैं, 5 चूंकि अभाज्य है तो 5 हो गया, तो 5 2 7, तो यहाँ क्या लेंगे सी की जगह पे 7, 38 होने के लिए सी कितना होगा 31 होगा। 31 देख रहे हैं कि मेरे पास एक अभाज्य संख्या मिल रहा है, ठीक ना। तो 2 भी अभाज्य मिल गया, 5 भी अभाज्य मिल गया, 31 भी अभाज्य मिल गया, हमको तीनों अभाज्य संख्या मिल गया। तो ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा 2 हो गया, एक 5 हो गया, एक 31 हो गया, यही आंसर हो गया मेरा, ए बी सी का मान यही हो गया, ठीक ना। इसी तरह से और क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा अगर 3 गो अभाज्य संख्या दिया है उसमें से उसका योग हमेशा सम रहेगा, सम रहेगा तो क्या होगा एगो संख्या 2 होगा, बिना 2 हुए ये संभव नहीं, एक सम नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जितना भी अभाज्य संख्या वो सब विषम होगा, तो 2 गो विषम को जोड़ेंगे तभी सम आएगा, ठीक ना। ठीक है, इसी तरह का और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से। थैंक यू।